ये रिडेम्पशन या डिबेंचर के अंतर्गत लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड से रिलेटेड है। इसकी हमने इस वीडियो में जो है एक प्रॉब्लम लिया है, उसके साथ साथ हमने जर्नल एंट्री को एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट किया है। जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू रिडेम्पशन या डिबेंचर बाय लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड। First entry on 31st March of previous year on transfer of profit by an unlisted company at the rate of 15% of face value of debenture outstanding. First entry जो है surplus in statement of profit and loss account debit, dividend equalization reserve account debit, general reserve account debit to debenture redemption reserve account। पहली एंट्री बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्वेश्चन में आपका जो है तीनों चीज़ें दी हुई हैं, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, तो इन सब को कंसीडर करके जो है डीआरआर को इससे ख़त्म किया जाता है। नोट क्या लिखा है, इफ़ डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड आर रिजर्व एंड जनरल रिजर्व आर नॉट गिवन देन ओनली सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर मान लीजिए जो है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व नहीं दिया है तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को डेबिट करके डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप टू 30th अप्रैल इन द केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी ओनली 15% ऑफ फेस वैल्यू आर डिवेंचर आर रिडीम। अब चूँकि अनलिस्टेड कंपनी के लिए जो है 15% आप जो है डिवेंचर इन्वेस्टमेंट में जो है पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो एक एंट्री होती है, जो भी डिवेंचर आपकी ओरिजिनल वैल्यू दी होगी, फेस वैल्यू दी होगी, उसका 15% निकाल लीजिएगा। तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री हो जाएगी। नोट एट द रेट ऑफ 15% ऑफ फेस वैल्यू आर डिवेंचर आर फर्स्ट इन्वेस्टेड देन आफ्टर रिडेम्पशन आर डिवेंचर आर मेड। मतलब सबसे पहला काम ये करेंगे, जितनी भी डिवेंचर की फेस वैल्यू होगी उसका 15% हम इन्वेस्ट कर देंगे, जिसकी एंट्री हम आपको बता चुके हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डीआर टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑन इनकैशिंग इन्वेस्ट। जब आपका जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था जो मिल जाता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये एंट्री हो गई। इसके बाद ऑन रिडेम्पशन या डिवेंचर, जब रिडेम्पशन करते हैं तो एंट्री होती है डिवेंचर डीआर टू डिवेंचर होल्डर। नेक्स्ट होती है डिवेंचर होल्डर डीआर टू बैंक अकाउंट। और एक लास्ट एंट्री होती है जो सबसे आखिरी में क्वेश्चन में किया जाता है, ऑन ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ डीआरआर टू जनरल रिजर्व। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को हम लोग डीआरआर भी बोलते हैं। इसके बाद जो है इन एंट्रियों के बाद हम एक प्रॉब्लम भी आपको इस वीडियो में लेंगे, जिससे आपको ये जो है मेथड को क्लियर हो जाए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कालिका लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी issued 20,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 5% on 1st April 2018, redeemable on 31st March 2023. The issue was fully subscribed. It was decided to invest a 15% of face value of debenture to be redeemed toward a debenture redemption investment on 30th April 2022. Investment were realized and debenture were redeemed on due date. Pass necessary journal entry for the issue and its redemption। अब देखिए आपने इशू कब किया है 2018 में, और उसके बाद डिवेंचर रिडीम कब हो रहा है 2023 में। ठीक है, तो आपको एंट्रियाँ जो है करनी पड़ेंगी। सबसे पहले 2018 की एंट्री होगी, फिर 2022 की होगी, फिर 2023 की होगी। तो पहली एंट्री जो है यहाँ लिख देते हैं, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कालिका, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ये आपका जर्नल का फॉर्मेट है। तो 2018 में पहली एंट्री हमने लिखी है जो है अप्रैल 1 बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपको हम बता चुके हैं कि जब जो डिवेंचर का पेमेंट एक साथ इशू करने से मिलता है तो उसको हम जो है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम से दिखाते हैं। अब चूँकि यहाँ पर प्रीमियम लिखा हुआ है, 5% प्रीमियम है, तो 20,000 को 100 से करेंगे 20 लाख, 20 लाख का 5% निकालिए तो 1 लाख। तो ये जो फर्स्ट एंट्री हुई बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 21 लाख से आपकी एंट्री हो जाएगी।
सेकंड एंट्री में हमें शो करना पड़ता है कि जो है प्रीमियम का कितना अमाउंट है, कितना कैलकुलेशन है। तो अप्रैल 1 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब 20,000 को 100 से करेंगे, 20 लाख तो डिवेंचर के सामने आ गया। 20 लाख का 5% निकालिए, 1 लाख आपका जो है प्रीमियम हो गया, और ये टोटल 20 लाख हो गया। यही 20 लाख से आपने फर्स्ट एंट्री की थी। फर्स्ट एंट्री में हम प्रीमियम कभी भी नहीं दिखाते हैं, प्रीमियम जो है सेकंड एंट्री में दिखाते हैं, फर्स्ट एंट्री में टोटल अमाउंट दिखा देते हैं। अब 2020 में आ जाइए। 2020 में क्या लिखा हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 15% ऑफ फेस वैल्यू आर डिवेंचर टू बी रिडीम टूवर्ड ए डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑन 30 अप्रैल 2020। 22 में ये बता रहा है कि उसने 15% डिवेंचर जो है पैसा डिवेंचर का इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर 2020 में एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2020 में 31 मार्च को हो जाएगी, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 10% ऑफ फेस वैल्यू आर डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। तो देखिए उसका जो है इन्वेस्टमेंट करने के पहले जो है आपका जो भी डिवेंचर्स होते हैं उसका 10% आपका जो है सरप्लस के नाम से, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जाता है। तो यहाँ पर जो है 20 लाख का 10% निकाल लीजिए तो 2 लाख, तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, आपका डीआरआर जो है हमेशा फेस वैल्यू का 10% होता है। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के नाम से जाएगा। बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 10% ऑफ फेस वैल्यू आर डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। तो 20 लाख का हमने 10% 2 लाख से एंट्री कर दी। अब जो है यहाँ पर उसी साल में देखिए आपका 15% जो है इन्वेस्ट किया गया, क्योंकि डीआरआर का आपको पेमेंट करना है या डिवेंचर का पेमेंट करना है। तो अप्रैल 30 डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ फेस वैल्यू आर डिवेंचर। तो फेस वैल्यू आर डिवेंचर कितने, 20 लाख, 20 लाख का 15% कितना हुआ, 3 लाख से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3 लाख हो गया। और 2023 में जो है इसका रिडेम्पशन हो रहा है, तो यहाँ पर पैसा आपको रिलाइज हो जाएगा 31 मार्च बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वही जो आपने इन्वेस्ट किया था वही पैसा आपको 3 लाख मिल गया। बीइंग अमाउंट रिलाइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा मिल चुका है। इसके बाद जो है नेक्स्ट एंट्री आपकी उसी साल जो है 31 मार्च को, अब जो है चूँकि डिवेंचर का आप यहाँ पर पेमेंट करना है, रिडेम्पशन करना है, तो 31 मार्च 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 20 लाख, जो भी आपकी फेस वैल्यू डिवेंचर की थी 20 लाख को 10 से करेंगे, 100 से करेंगे 20 लाख, तो 20 लाख से पहली एंट्री हो गई। दूसरी फिर 31 मार्च को डिवेंचर होल्डर डीआर टू बैंक, वही 20 लाख हमने पेमेंट कर दिया। बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर, पहली एंट्री में हमने अमाउंट ड्यू किया डिवेंचर होल्डर का, दूसरे में पेमेंट कर दिया। तीसरी एंट्री हमने आपको बताया था कि जितना आपकी फेस वैल्यू होती है उसी का 10% आपको डीआरआर में ट्रांसफ़र करना होता है। तो 31 मार्च डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, आपका 20 लाख का 10% कर लिए 2 लाख हो गया। बीइंग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये बीइंग अमाउंट ऑफ डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब आ जाइए वर्किंग नोट्स में। पहला वर्किंग नोट्स है, डीआरआर विल बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। डीआरआर जो बनता है डिवेंचर रिजर्व वो हमेशा 10% फेस वैल्यू, तो 20 लाख का 10% निकाल करके 2 लाख से डीआरआर बनाया गया था। सेकंड पॉइंट, डीआरआर इज ओनली मेंटेन बाय अनलिस्टेड कंपनी, जो आपकी अनलिस्टेड कंपनी होती है उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। तीसरा, मिनिमम 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर will be made by all unlisted company as well as listed company or before 30th April of the year in which a debenture are to be redeemed। मतलब 15% जितना भी डिवेंचर आपका रिडेम्पशन करना है, जितना भी अमाउंट का डिवेंचर का रिडेम्पशन होना है उसी का 15% जो है हम पैसा डीआरआर जो है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनलिस्टेड कंपनी आर दोज कंपनी हुज शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब अनलिस्टेड कंपनी वो होती है जिनका
जिनके शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड नहीं किए जाते, लोग खरीदे बेचे नहीं जाते, उनको अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। लिस्टेड कंपनी क्या होती है? जिनके शेयर्स जो है या डिवेंचर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एज इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन दैट्स वाई इंटरेस्ट हैज नॉट बी, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इज मेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ 20 लाख। 20 लाख का 15% निकालिए 3 लाख। 3 लाख से हमने जो है 3 लाख ही जो है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया था। लास्ट पॉइंट, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अमाउंट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ 20 lakhs। 20 lakhs का 10% DRR अमाउंट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 20 lakhs, दैट्स कम 2 lakhs। 20 lakhs का 10% कर लीजिए, वो आपका 2 lakhs का DRR का अमाउंट आ गया, जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन में बता चुके हैं। थैंक यू। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश की है।